राधारमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधारमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधारमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधारमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधारमण हरि गोविंद बोलो। स्वागतं सुमंगलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलं निजप्रियं भारत भारतं निजप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं शुभ
वंश परिपिच्छल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय मेरी जातन की झाई परे श्याम हरित दुखी होय श्री राधे मेरी स्वामिनी कोई माला जपे कोई माला जपे कोई पूजा करे कोई पूजा करे कोई जाकर हिमालय तपस्या करे कोई जाकर हिमालय तपस्या करे कोई चक्कर लगाता है गिरनार के हम तो जाकर गोविंद सरकार की हम तो जाकर गोविंद सरकार की कोई गीता पढ़े कोई किताब पढ़े कोई गीता पढ़े कोई किताब पढ़े कोई गीता पढ़े कोई किताब पढ़े कोई आसन में बैठा कोई रहता खड़े कोई आसन पे बैठा कोई रहता खड़े कोई आसन में बैठा कोई रहता खड़े हम तो जीते हैं सुमिरन में ओंकार के हम तो जीते हैं सुमिरन में ओंकार के ओंकार के हम तो जाकर हैं गोविंद सरकार की हम तो जाकर हैं गोविंद सरकार की अपने होने काले थे निरंतर मजा अपने होने वाले थे निरंतर मजा अपने होने काले थे निरंतर राजी रहते हैं जो भी हो उसकी रजा करते दीदार भीतर हम दिलदार के करते दीदार भीतर हम दिलदार के दिलदार के हम तो जाकर हैं गोविंद सरकार की हम तो जाकर हैं गोविंद सरकार की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो
अनुरागियों, महाराज आपने दूसरे स्कंद की कथा मुझे सुनाई, तो उसमें निवृत्ति मार्ग मोक्ष, निवृत्ति मतलब मोक्ष। तीसरे में आपने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात भक्ति। चौथे में आपने मनवंतर की कथा सुनाई। उसके बाद उसमें प्रियव्रत का चरित्र आपने कर श्रवण पान किया। पांचवें में आपने खगोल भूगोल ज्योतिष का वर्णन किया। अब उसमें नरकों का वर्णन जब मैंने सुना तो मेरा मन भय से व्याकुल हो गया है। ऐसा कोई उपाय बताइए, इतना सब करने के बाद भी व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि नरक जाने की नौबत ना आए। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, मनुष्य 3 प्रकार से पाप करता है, 3 प्रकार से पुण्य करता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से, वचन से और कर्म से वह पुण्य करता है और उसी से पाप भी करता है। तो इसका प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का अर्थ क्या है कि जो अपराध आपने किया है उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद परमात्मा को उसको बताने के लिए मुझसे ये अपराध हुआ। अच्छा, दूसरी बात सुखदेव जी ने कही कि किसी भी पाप की लघुता और गुरुता पर विचार होना चाहिए। लघुता मतलब यदि पाप छोटा है, क्या पाप बड़ा है। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं हाथी की चोरी करके सूजी के दाल करके थोड़े पाप। ये लघुता और गुरुता है। इतना बड़ा आपने पाप किया और छोटी सी, हम तो यही करते हैं रोज, इतने सारे अन्याय हमसे होते हैं। और ये कंपक दक्षिण भारत वालों ने नारियल दे दिया, वृंदावन में तो नारियल चलता ही नहीं। तो भैया चलो क्या करें, अब भगवान को हम नारियल चढ़ा देंगे। फिर ये प्रायश्चित नहीं है, ये रिश्वत प्रायश्चित नहीं है। तो फिर प्रायश्चित है क्या? उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति इस संसार में कलयुग में हमने परमात्मा को देखा नहीं है, हमें से किसी ने नहीं देखा। ये जो सारे चित्र आप देखते हैं ये तो हमारी बनाई हुई कल्पना के उद्गार हैं कि हमारे भगवान ऐसे होंगे। तो सब कलाकार ने अपने अपने अनुसार ये सारी रचना कर दी है। तो निराकार को हमने अपने भाव के अनुसार साकार किया। किसी बच्चे को यदि आप कहें कि भाई भगवान की कोई, उसको कथा सुनाए और कहें कि भगवान की कोई मूर्ति बना दो, तो टेढ़ी मेढ़ी कोई लाइन खींच देगा और उसको लगेगा कि मैंने तो वही बनाई है जो आपने कही है। उसके लिए तो वही मूर्ति हो गई ना, वही पिक्चर, वही चित्र हो गया, वो तो उसी को मानेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी भावनाओं का प्रदर्शन है। तो बिना भाव रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना भाव के आप किसी को भी नहीं रिझा सकते, भगवान को तो छोड़िए। अच्छा, भगवान को रिझाना बड़ा सरल है, मनुष्य को रिझाना बहुत कठिन है। उसको जितना आप कहेंगे अब चुप हो गई, गलती हो गई, लेकिन ये मान लिया का तो उतना ही और भड़कता जाएगा। और परमात्मा ये मान लेता है, अरे भाई आदमी है, इससे गलती नहीं होगी तो किससे गलती होगी। बोले इसको तो मैंने भूल का पुतला बना के भेजा, ये तो चुप करेगा ही, इससे भूल होगी तो वो नाराज नहीं होता। वो नाराज नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कुछ कर्तव्य निर्वहन ना करें। इस कार्य को कहते हैं प्रायश्चित। तो कलयुग में केवल नाम ही हमारा आधार है।
सत्वशुद्धिकरं नाम नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणां मुक्तिप्रदम्। तुलसी बाबा कहते हैं राम सकहि नाम गुण गाई। बोले जिसका नाम है जो अवतारी है वो अपने नाम का भी गुण नहीं गा है, तो उस पापों को संचित पापों को चोरी करने वाला एक और परमात्मा है। सब तो धन की चोरी करते हैं, ये परमात्मा ऐसा है जो आपके पापों की चोरी कर लेता है। उसका नाम है नारायण। अनेक जन्मों से कमाई हुई पापों का नाश हो जाता है। न नाम सदृशं ज्ञानम् न नाम सदृशं नामैव परमा प्रीतिः नामैव परमा भव सिंधु सुखाहि भव सिंधु सुखाहि सुजन विचार। मेरा एक निवेदन है, आप तो कहते हैं कि संसार जब जीव का हाथ छोड़ता है तो मैं जीव का हाथ पकड़ता हूँ, लेकिन जब संसार के लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो ऐसी क्या व्यवस्था बिगड़ गई कि आपने मुझे भी छोड़ दिया। जो दो पांव आपने दिखते थे वो भी नहीं दिखने लगे। तो भगवान बोले वो अजा का अर्थ होता है माया, और मिल माया से जो मिल गया शब्द है अजामिल। अभी वो अजामिल है। बात इसी प्रसंग में आप सुनेंगे। तो अजामिल और दासी के संसर्ग से दूषित हुआ। देखिए, जीवन की इस पड़ाव में व्यक्ति बिगड़ जाएगा, इसे कोई नहीं कह सकता। अजामिल के कि महल बनवाऊंगा मैं पर कोई न जाने इस जीवन की क्या अवकात है। सारे दिन रहते मोरे हरी हरी रट मन मारे दिन रहते मोरे। किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है घोड़े हरी हरी रटले मनवा दिन रहते घोड़े। जन्म मरण धन को
24 मिनट, उसका आधा 12 मिनट, पुनी याद हो 6 का 6 3 मिनट, 3 मिनट देना है आपको, वो भी हमारे पास नहीं होता। और हमारे शास्त्रों में कितनी बड़ी व्यवस्था दी गई है कि मानसिक पुण्य होगा, आपको मिलेगा, लेकिन मानसिक पाप किसी युग में नहीं होता, नहीं लगता। आप किसी को गाली देंगे मन से तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन मन से यदि आपने कोई पुण्य कर दिया तो उसका लाभ आपको होगा। ये इस कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मन से अच्छा करने में क्या बुराई है भाई? ये भी तो हमसे नहीं हो पाता ना। ये भी एक शरीर है, गर्भवती जली तो इधर शरीर थे। तो परमात्मा का देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मानसिक चिंतन आप करते हैं ना तो उस समय शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं लगता। शौच में भी आप बैठे और मन से चिंतन कीजिए तो भी आपको कोई दोष नहीं। इतनी बड़ी सुविधा भारत या क्या विश्व के किसी भी धर्म में नहीं। अब कई शब्द ऐसे हैं जो सीधे संस्कृत से छत्तीसगढ़ी में आ गए हैं। अपत शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा हिंदी में, तो ये संस्कृत के अपति शब्द, अपति का मतलब होता है दुष्ट पापात्मा। अब वो छत्तीसगढ़ी में आते आते वो अपत होते हैं। निरपत कृपा आया तो मैंने वो उस पर मेरा ध्यान गया तो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से मैं कहा पापी दुष्ट और बच नारायण के कहा इतना बड़ा नारायण, भगवान का मंगल नाम, बोले कि अब इस बंधन को काटना है। जिस बंधन में मैं बंध गया था अब इसको छोड़ना है, इसलिए अब मैं संयम से रहूंगा। ये उसका पहला पाप और उसका पहला प्रायश्चित। अब उसको चेतना तो आ गई, इतनी बड़ी चेतना आ गई कि वो घर छोड़ के सीधे गंगा द्वार हरिद्वार चला। गंगा द्वार पेशाय मुक्त सर्वानुबंधन, सारे बंधनों से मुक्त हो गया। और इस प्रकार ये सत्संग का प्रभाव था कि अभी अजामिल सांसारिक जगत के बंधन से जो था उससे मुक्त हुआ, अपने पापों के बंधन से, लेकिन जीवन से मुक्त अभी नहीं हुआ। अब उस जीवन से मुक्ति के लिए वो कहाँ चला गया? गंगा द्वार। मैंने कल आपको बताया था ध्रुव के प्रसंग में कि यमुना का किनारा भक्ति का किनारा है और गंगा का किनारा मुक्ति का किनारा है। इसलिए युवावस्था में गंगा यमुना जी के किनारे जाए भक्ति के लिए और वृद्धावस्था में गंगा के किनारे मुक्ति के लिए। तो ये गंगा के किनारे आए और वही हरिद्वार में उसने भगवान का ध्यान करते हुए गंगा में स्नान करता, रोज भगवत ध्यान करता और अपने शरीर का त्याग करता, भौतिक शरीर का त्याग उसने कर दिया। प्रसंग ये है मित्रों, इस संसार में हर व्यक्ति से कुछ अपराध होता है, भूल होगी ही, ये इस संसार की विशेषता है। क्यों? इस संसार का पहला तत्व ही मिथ्या है। जब संसार का निर्माण हुआ तो रुद्र पहले निकला ना, रुद्र से सृजन हुआ है। तो ये इसलिए आदमी यहाँ पे ही रोता है। भाई जब सृष्टि का वर्णन किया सुखदेव जी ने तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया तो पहले रुद्र हुआ। रुद्र का अर्थ ही है रोना। जैसे ही जीव संसार में आता है तो रोना शुरू करता है और नहीं रोता तो उसको काट के बढ़ा के अरे रुआ रे करे की जरूरत नहीं। हम नहीं हुई तो 1 मिनट नहीं तो 15,500 20,000 खर्चा हो।
अभी 1 मिनट देर से रोई है करके उसको क्या इश्यू फाइश्यू होता है उसमें बंद कर दिए रात भर के लिए। तो 1 मिनट नहीं रोई तो 20,000 का खर्च, सोचिए आप। तो यहाँ रुलाया जाता है, बच्चा यदि नहीं रोया तो रुलाया जाता है उसको। पुत्र इसका पहला तत्व है इस संसार का, रोना ही है इसमें। जाते जाते आया तो खुद रोया और जाते जाते किसी और को रुलाना है तो आना जाना दोनों में रुला के जाता है उसे। खुद रोते हुए आता है और तो आते समय किसी और को रुलाता है, इसलिए क्योंकि पहला तत्व ही है। तो वो गंगा द्वार में उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और त्यागने के पश्चात फिर भौतिक शरीर से जब मुक्त हुआ, तात्पर्य यह है हमसे कोई भूल हो गई तो किसी जीवात्मा को मत बताइए, परमात्मा से जरूर कहिए। भूल नहीं सुधरेगी तो कम से कम हमारा मन तो हल्का हो जाएगा। किसी और को कहेंगे अरे फला ऐसा बोल रहा था, उसके बाद फिर किसी और को बोलेगा, किसी और को बोलेगा। तो परमात्मा को किसी को नहीं बता सकते, तो जीवात्मा परमात्मा के सामने कह दे कि प्रभु मुझसे ये अपराध हो गया। अब यम लोग पहुंचने के बाद खाली हाथ बोले, यम ने कहा कि कैसे आए हो? क्या महाराज आप अजीब परिस्थिति में फंसा देते हैं, इधर हमको चिट्ठी लिख के भेज दिए कि जाओ, और उधर वहां बिना चिट्ठी वाले तो लोग आ गए। कैसे? अरे भगवान विष्णु के दूत आ गए थे। अब हमको आप बता ही देते कि भाई इसको नहीं लाना है तो नहीं लाते। तो वो यमराज बोले कि भैया जो आए थे ना वो उन्हीं के दूत हैं और वो मेरे परम है। उनको जो जानता है ना वो भगवत स्वरूप हो जाता है। यही जाना हो तो जिसको आप जना देते हैं ना, जाना तो तुम्हारी हो जाएगा। तो हम 12 लोग ही उन भगवान को जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास और व्यास की वयम। ये 12 लोग हम लोग जानते हैं भगवत स्वरूप को। इन्हीं 12 लोगों को भागवत कहा जाता है, भगवत भक्त कहा जाता है। स्वयंभू मनु नारद जी, भगवान भोलेनाथ, ये तो सबसे बड़े वैष्णव हैं। 12वें स्कंध में आएगा सबसे बड़े वैष्णव भगवान शंकर हैं। तो इसलिए नाम संकीर्तन से ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो महाराज हम लाएंगे किसको, एक चिट्ठा लिखिए रहो, किसको लाना है आपके पास। डायरी में हमको धोखा हो जाता है। तो उन्होंने कहा जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय, जिनकी जीव भगवान का नाम नहीं लेती, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जो उनके चरणारविंद का प्रणाम नहीं करता, जो शेष कृष्णाय नो नमति यच्छीरे कदापि, जिनका सिर भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, तानाने, उन्हें मेरे पास समझ गया, तानाने वसतो कृत विष्णु कृत्यान। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये संसार और इसमें रहने वाला सुख क्षणिक है। सुख की बात नहीं, सुख और प्रसन्नता में अंतर है ना। बाहर का सुख और प्रसन्नता भीतर का होता है। भीतर जो है वो प्रसन्नता है, बाहर जो है वो सुख है। तो इसलिए हमें सुख नहीं बल्कि आनंद का अनुभव करना है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि प्रसन्न रहिए, तो सुख का आग्रह अपने आप छूट जाएगा। उतरती धूप और चढ़ती जिंदगी दोनों बराबर हैं। हमरे नैना तुम्हारी हो, हमरे नैना
हमरे नैना तुम्हारी ओर, हमरे नैना तुम्हारी ओर। नारद जी बोले ये पैर योग है नए प्रकार का। कैसे? सो बेसार उनमें पहला काम का था, पर स्कूल नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, इस पर चर्चा परसों में। कल लेकिन शिशुपाल ने द्वेष से रखा था, और तुम्हारे जो विष्णुवंशी है, यदुवंशी है, भगवान से कैसे रखते हैं? संबंध से। तो प्रसंग बताता हूं। बोले फिर नृसिंह अवतार पर आ गए, उन्होंने कहा कि देखो 108 नाम का प्रभाव था प्रसंग नृसिंह पुराण से। दूसरे दिन चला गया, तप किया उसने, उसके बाद न कहीं मरु, न जल में, न थल में, न घर में, न बाहर में, न धरती, न आकाश में, न नर से, न पशु से, न पक्षी से, न शस्त्र से, न अस्त्र से मांग लिया और लेके आ गया। आगे लेकर अब उसका अत्याचार शुरू हो गया। 4 पुत्र थे, तो चारों में से अब छोटे से जना प्रेम करता था। प्रहलाद का जन्म भले ही से असुर कुल में हुआ था, लेकिन उसकी वृत्ति आसुरी नहीं थी। जैसे विभीषण का भी जन्म, अब ये तो देखिए, विभीषण का जन्म हुआ था तो वो कुल तो उत्तम कुल पुलस्त्य का नाम के नाती वो वंश था, लेकिन प्रहलाद का वंश ही असुर है, कुल ही असुर है, लेकिन वृत्ति आसुरी नहीं है। तो पूछा उन्होंने सुखदेव जी से कि संसार में तो लोग पुत्र के लिए मर जाते हैं,
ये कैसा पिता था जिसने अपने लिए पुत्र को मारना उचित समझा? क्यों इतनी बड़ी घृणा हो गई उसको अपने पुत्र से, जो अपने पुत्र को मारने का इतना प्रयास करता है? पढ़ने के लिए भेज दिया प्रहलाद को। शर्ण और रामन के नाम के दो शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। निर्देश दिया कि इसको राजनीति पढ़ाना है, अर्थशास्त्र पढ़ाना है। अब अर्थशास्त्र राजनीति पढ़ाने के लिए सुने समझे तक। एक दिन 1-2 महीने के बाद बुलाया उसने और बुलाकर पूछा हिरण्यकशिपु ने कि भाई बताओ इन 2 महीनों में तुमने क्या पढ़ा? तो बोले पिताजी मैंने यही पढ़ा है कि जब ये अवस्था आपकी आ गई है, इस अवस्था में व्यक्ति आए तो भगवान का आश्रय लेने के लिए वन में जाना चाहिए। कुछ तो सुनाओ। तो नवधा भक्ति सुना दी प्रहलाद ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम पहली भक्ति नवधा भक्ति की सुनना। कीर्तनम बिना पैसे की भक्ति कीर्तन करो। स्मरणम बिना पैसे के। पाद सेवन इसमें भी कोई पैसा नहीं लगना है। पैरों की सेवा करेंगे, फूल चढ़ाए जो भी चढ़ाए इसमें पैसा नहीं लगना है। अर्चना में भी कोई पैसा नहीं लगना है। वंदना में भी कोई पैसा नहीं लगना है। दास्य भाव में भी कोई पैसा नहीं लगना है। सखा भाव में भी कोई पैसा नहीं लगना है। आत्मनिवेदन में भी कोई पैसा नहीं लगना है। तो प्रहलाद की नवधा भक्ति बिना पैसे की है। तुलसी बाबा कलयुग की बात करते हैं, उन्होंने तो 2 भक्ति जो है बिना पैसे के कह दी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इन दोनों में पैसा नहीं लगना है। बाकी तीसरी भक्ति से उन्होंने शर्त लगानी शुरू कर दी है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति से 9वीं तक तुलसीदास शर्त लगा के रखते हैं कि तीसरी भक्ति करना है तो अमान होना पड़ेगा। चौथी भक्ति की भी शर्त लगी है, 5वीं की भी लगी है। प्रहलाद की भक्ति में किसी में कोई शर्त नहीं, कोई पैसा नहीं। ये 9 भक्तियों का वर्णन। अब देखिए नवधा भक्ति के 9 आचार्य मेरी पुस्तक आप पढ़ेंगे भक्ति सौरभ, उसमें मैंने 9 भक्तियों का पूरा वर्णन किया है। समय खाट पे पड़ा हुआ यह जीव जब देखता है कि मुझे तो कोई नहीं बचा सकता, तब फिर वो परमात्मा को पुकारता है। तो जीवों को उसका ध्यान नहीं होता। सुनिए क्या पुकार लगाई गजल। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हाय। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हाय। अब तो जीवन हाय प्रभु शरण है तिहारे। अब तो जीवन हाय प्रभु शरण है तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हाय।
का सुदर्शन से कटा तो ग्राह एकदम गंधर्व के रूप में, ये हुहु नामक गंधर्व था। पूर्व काल में ऋषिगण जब तप कर ध्यान और स्नान करने के लिए आते थे तो जैसे छोटे छोटे बच्चे तालाब के भीतर जाकर किसी का पैर पकड़ लेते हैं, वैसे ये गंधर्व उनका पैर पकड़ लेता था। तो साफ देखिए तू ऐसा करता है इसलिए जा तू मगर हो जाए। और ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था पांड्य देश में। एक दिन अंगिरा ऋषि लोग आए तो इसने उठकर प्रणाम नहीं किया। तो बोले तू अभिमानी है, हाथी की तरह बैठा हुआ है, तो हाथी हो जा। तो उद्धार बोले भगवान करेंगे दोनों का उद्धार इसी चाक्षुष मनवंतर में। तब से दोनों हाथी और मगर बनकर बैठे हुए थे। अब इस तरह से जब उनका उद्धार हो गया तो हाथ जोड़कर गज ने पूछा, प्रसंग का निष्कर्ष सुनिएगा, इसके बाद इस प्रसंग की विश्राम। हाथ जोड़कर गज ने पूछा, महाराज आपको बुलाया किसने? ध्यान से सुनिए, आपको पुकार किसने लगाई? तो बोले तुमने। तो आप उद्धार करने मेरा आए थे? हाँ। पुकार मैंने लगाई? बिल्कुल। लेकिन महाराज आपने उद्धार उसका कर दिया जिसने आपको पुकार नहीं लगाई थी। अरे भाई, ग्राह ने आपको पुकारा कहाँ था? तो पहले आपने ग्राह का उद्धार कर दिया और जिसने पुकारा उसका उद्धार आपने बाद में किया। भगवान बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। कैसे? सुनो, तुम्हारे पांव किसने पकड़े थे? तो बोले ग्राह ने। और तुमने किसके पांव पकड़े थे? आपके। तो देखो, जो भक्त मेरे पांव पकड़ता है ना उसका उद्धार तो होगा ही, लेकिन जिसने मेरे भक्त के पांव पकड़ रखे हैं वो पहले उद्धार करता हूं मैं उसको। जो मेरे भक्तों के पांव पकड़ रखे होते हैं ना उनका उद्धार मैं पहले करता हूं। मेरे भक्त तो उद्धार उनका करूंगा ही, लेकिन जिन्होंने मेरे भक्तों के पांव पकड़ रखे हैं उनका उद्धार कौन करेगा? इसलिए मैंने ग्राह का उद्धार पहले किया, तुम्हारा तो होना ही था। तो भगवान को नहीं पा सकते तो भगवान के दास भक्तों के चरण में रहिए तो भी उद्धार निश्चित है। भक्तों के साथ रहिए। इस तरह से इस प्रसंग का यही अर्थ था। इस तरह गज और ग्राह की ये जो पीड़ा थी इसमें गजेंद्र स्तोत्र मोक्ष कहा जाता है। इसकी विशेषता ये है कि ऐसा कहते हैं इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से हमारी शारीरिक पीड़ा क्या है? अरे गजेंद्र की तो शारीरिक पीड़ा चली गई, ऋण से मुक्ति मिलती है ऐसा कहा गया। और इस आज के समय में सबसे बड़ी शारीरिक पीड़ा क्या है? ऋण है। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से ऋण मुक्ति होती है। 34 श्लोक है इसमें, इन श्लोकों का पाठ कीजिए। अब हम सूर्यवंश और चंद्रवंश की ओर चलेंगे। आइए, नए स्कंद की ओर चल रहे हैं तो छोटा सा संकीर्तन फिर आपको गले में माला, कोई निरखत आँखों वाला, ये सौनक वरनत लाला। कोई निरखत आँखों वाला, ये सौनक वरनत लाला। सावरा बांसुरी वाला,
देख मन मोहिया श्याम में जादू डाला केशव नट बलि नट लाला या श्याम में जादू डाला केशव नट बलि नट लाला मेरा सामरा बांसुरी वाला ओ मेरा सामरा बांसुरी वाला को लेकर भागते सब ये थी बराबर बांटेंगे, लेकिन दैत्य लोग लेके भाग गए। दैत्य लोग भागे तो उसमें कुछ और ज्यादा मजबूत राक्षस थे आया, और आने के बाद फिर देखा उसको तो सम्मोहित हो गए। भाई मदिरा तो पी रखे थे क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी, लेकिन हम लोग लेंगे तो मदिरा निकल गई। अब वो शर्त के मुताबिक दैत्य को मदिरा पान किए तो कहा भाई तुम एक काम करो, इसका फैसला करो। लेकिन हमने दोनों ने देव और दैत्यों ने मिलकर ये किया है, अगर तुम कुछ पता नहीं है मैं किसी के घर भी चली जाती हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, तुम मुझ देवों को। उसके बाद फिर अमृत बंधन शुरू किया। दैत्यों के पास आकर कान में क्या मूर्ति मोही। देखिए रूप और धन दोनों का सम्मोहन जब चढ़ता है तो आदमी का विवेक खत्म हो जाता है ना। ये ऊपर वाला डुप्लीकेट है, नीचे जो है वो ओरिजिनल है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको जरा उधर से बांट देती हूँ, आधा उधर हो जाएगा, फिर जो नीचे का ओरिजिनल बचेगा तुम लोग। अब अमृत में ओरिजिनल और डुप्लीकेट दैत्य को छल कर रहा है, विष्णु है तो मारने के लिए लौट के बोले तुमने हमारे साथ छल किया है। भगवान बोले छल मैंने नहीं शुरू किया है, तुम लोगों ने शुरू किया है, मैंने समाप्त किया। नहीं भागना चाहिए था, तो छल तो तुम लोगों ने शुरू किया ना, तुम लोग चाहते थे कि इनको ना मिले, तो पहला छल तुमने किया है, मैंने इसको छल कर दिया और जाओ मजे करो। इस तरह से जब अमृत का मंथन हुआ और देवताओं की दैत्यों की पराजय हो गई और देवगण ये हो गए, इस बीच में इसके आगे की एक कथा आती है जो सुखदेव जी ने पूछा कि बलि शुक्राचार्य से कम योग्यता थी, लेकिन संगति के कारण शुक्राचार्य की योग्यता नहीं थी। उस दैत्य के पक्ष में खड़े हो गए तो उनको मृत संजीवनी विद्या आती थी, और इसी मृत संजीवनी विद्या को सीखने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुत्र उद्दत से उनके पास गया। तो बोले तुम यही रहो धरती पर, स्वर्ग का राज्य उनको करने दो। अब इसी अवस्था में राजा बलि इतना निर्मल भाव से रहता था कि उनको पराजित करना संभव नहीं था। अब समस्या ये आई कि ये घटना घट गई थी इसी बीच में किसकी, ये दुर्वासा वाले, अब ये छोड़कर चले गए थे। छोड़कर जाने के उपरांत फिर उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो अदिति ने तप किया। तप करने के उपरांत फिर वामन जी का अवतरण हुआ। भाद्र कृष्ण पक्ष द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं, उसी में दोपहर को उनका अवतरण हुआ था। बोले वामन भगवान की। अब वामन जी को सब उनकी दीक्षा शिक्षा हो गई। दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, शुक्राचार्य को कहा, शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि तुम अश्वमेध यज्ञ